पास बैठी रहती थी और अपनी आँखों से, अपनी टिमटिमाती आँखों से उनको देखती रहती थी। और जब भी कभी महादेवी वर्मा कभी पेन लेने के लिए, कोई कागज़ लेने के लिए, कोई कॉपी लेने के लिए उठती थी तो ये भक्तिन जो है वो उनको उठने नहीं देती थी, बल्कि उनसे उठने के पहले ही कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़ इत्यादि लाकर उनको प्रदान कर दिया करती थी। और यहाँ तक कि कोई भी अगर दूसरी किताब लेना पड़ता था महादेवी वर्मा जी को, तो ये किताब या कॉपी के रंग को देखकर, समझकर उनको लाकर उनकी ज़रूरत के मुताबिक दे देती थी, क्योंकि भक्तिन जो है वो एक अनपढ़ महिला थी। तो महादेवी वर्मा जी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाती हैं और दोनों लोग का जीवन ऐसे कटता है। कुछ समय के पश्चात बच्चों, एक जैसे भीषण युद्ध होता है या अकाल टाइप की घटना घटित होती है, तो ऐसी स्थिति में जो भक्तिन रहती है वो, उसकी बेटी उसको लेने के लिए आ जाती है। तो भक्तिन कहती है महादेवी वर्मा जी से कि आप भी मेरे साथ हमारे गांव चलिए। तो महादेवी वर्मा जाना नहीं चाहती थी, तो भक्तिन कहती है कि मैं यहाँ की सारी सुख सुविधा आपको अपने घर पे भी प्रदान करूँगी, आपके लिए अलग से व्यवस्था करूँगी, अलग से रसोई बनाऊँगी, आपकी कॉपी किताब सारा कुछ बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ले चलूँगी, रखूँगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। लेकिन महादेवी वर्मा जब मना कर देती हैं तो वो भी मना कर देती है और उसकी बिटिया वहाँ से चली जाती है और दोनों लोग रहने लगती हैं। और जो महादेवी वर्मा जी हैं वो सोचती हैं कि अगर ये भक्तिन की मृत्यु हो जाती है तो मैं, चूँकि इसकी आदी हो चुकी हूँ, तो मैं इसके बिना कैसे अपने कार्यों का निर्वाह कर पाऊँगी। यानी दोनों लोग में इतना ज़्यादा आत्मीयता, प्रेम, लगाव और परस्पर व्यवहार हो गया था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। यानी जो नौकर, कहने का आशय यह है कि नौकर जो है वो अपने मालिक का आदेश का इंतज़ार नहीं करता था, बल्कि उनके मन के भावों को जानकर ही उनके कार्यों का निष्पादन कर दिया करता है। और जो नौकर है उसकी मनचाही वस्तु, या उसको कहना भी नहीं पड़ता था, उसकी मनचाही वस्तु को मालिक के द्वारा प्रदान कर दिया जाता था। तो दोनों में कुछ इस प्रकार की सहयोगिता देखने को मिलती है। हालांकि हमारी स्टोरी, कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती कि भक्तिन की जब मृत्यु हो जाती है तो हमारी कहानी समाप्त हो जाए। ऐसा सोच जो है केवल महादेवी वर्मा जी के मस्तिष्क में आता है कि जब ये भक्तिन नहीं रहेगी तब जो है मेरे साथ, मतलब कि मेरे साथ क्या होगा या मैं कैसे अपने कार्यों को करूँगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ये जो कहानी है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में हमने देखा कि भक्तिन का जो है वो क्या रोल था, यानी क्या भूमिका थी, उसकी बच्चियों का क्या महत्व था और इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो ये सारा कुछ आपको इसी चैप्टर में बताया गया है। बच्चों आप दोनों वीडियो देखिएगा तो आपको जो है वो अधिक से अधिक समझ में आएगा, और आप चाहें तो अगर जो है किताब का भी सहारा ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये पाठ यहीं पे पूर्ण होता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। इसके प्रश्नोत्तर आप कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार करिएगा। किसी को अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। और बच्चों हमको एक बात ये भी कहना था कि 12th क्लास आपका ग्रुप में जो है किसी प्रकार का, बहुत कम 1 या 2 बच्चे ही ऐसे हैं जो यस या नो में जवाब देते हैं। तो बच्चों या तो आपको समझ नहीं आता है तब आप साइलेंट हैं, या तो आपको पूरा सब कुछ क्लियर है तब आप साइलेंट हैं। तो अपना जो है वो नकारात्मक या सकारात्मक जो भी आपके मस्तिष्क में विचारधारा चलती है हमारे हिंदी विषय को लेकर, तो उस पर आप अपना जो व्यू है, यानी अपने विचार है, उसको प्रस्तुत किया करिए। आपके ये भविष्य के लिए बताया जाता है, क्योंकि बेटा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश में भी एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही ऐसी वस्तु होती है या ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति को पूर्ण जो है बना देती है। तो आप प्रैक्टिस करिए और आप जब पढ़ेंगे
तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सारा कुछ एकदम समझ में आए। तो जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछिए ज़रूर, ठीक है। अब तो घर बैठे पढ़ना है, ठीक, तो आप अधिक से अधिक समय अपना केवल पढ़ाई में दीजिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय।